आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, ज़्यादातर राज्यों में लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। गर्मी ही गर्मी है चारों तरफ। और अप्रैल के इस अंतिम चरण में अगर आप देखेंगे तो तापमान अभी से ही 45 डिग्री के पार चला गया है। आज दिल्ली समेत उत्तरी भारत को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान अब भी गर्मी से तप रहे हैं। और इतनी गर्मी के बीच अगर बिजली भी चली जाए तो आपकी परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी के बीच घंटों की बिजली कटौती झेल रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में बिजली की कटौती इस समय चल रही होगी, बिजली नहीं आ रही होगी। बिजली की कटौती के पीछे असली वजह क्या है? आपको इस समय सबसे ज्यादा गुस्सा सरकारों पर ही आता होगा कि बिजली क्यों नहीं आ रही। क्या वाकई में हमारे देश में कोयले की कमी हो गई है? आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। पहला तो गर्मी और ऊपर से बिजली नहीं। पहले उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां पर बिजली कटौती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के शहरी इलाकों में इस समय 3 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, बिजली कट रही है। गर्मियों में बिजली की मांग यहां 31% तक बढ़ चुकी है। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बिजली पर अब भी छूट देती है, डिस्काउंट देती है। हर महीने जो लोग 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनकी 50 यूनिट बिजली अब भी मुफ्त है। पंजाब में भी 2 घंटे की बिजली की कटौती चल रही है आजकल। यहां गर्मी में बिजली की मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि सप्लाई 5000 मेगावाट है। ये वही पंजाब है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद से हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा रही है। बिहार का भी यही हाल है। वहां के शहरों में 2 घंटे और गांवों में 2 से 3 घंटे तक बिजली कट रही है। उत्तर प्रदेश में भी शहरों में 2 से 3 घंटे की बिजली कट रही है। गर्मी में यहां भी बिजली की मांग 23,000 मेगावाट हो गई है, जबकि सप्लाई है 20,000 मेगावाट। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी औद्योगिक इकाइयों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है। हरियाणा में हर रोज 6 से 8 घंटे तक बिजली कट रही है। और हरियाणा सरकार भी किसानों को सिर्फ 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देती है। राज्य सरकारें जनता को बिजली पर छूट देकर भले ही चुनाव जीतती हैं, वोट बैंक जीत लेती हैं, लेकिन यह छूट सरकारी खजाने पर बहुत भारी पड़ती है। अगर 2019 के आंकड़ों को देखें तो भारत में राज्य सरकारों ने बिजली पर जनता को 1,10,000 करोड़ रुपए की छूट दी, जिसका 3/4 हिस्सा यानी 82,793 करोड़ रुपए किसानों को गया। यह बात आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि भारत का शिक्षा बजट कुल 1,04,000 करोड़ रुपए का है, यानी उससे भी ज्यादा। देश के शिक्षा बजट से भी ज्यादा बजट फ्री बिजली का है। तो तमाम राज्य सरकारें वोट बैंक के लिए यह बिजली मुफ्त में बांट रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर देश में अचानक बिजली की कमी कैसे हो गई? गर्मियों में आमतौर पर बिजली की मांग बढ़ जाती है, लेकिन यहां तो अप्रैल महीने में ही बिजली काटने की नौबत आ गई। यह मुद्दा बिजली की कमी से ज्यादा कोयला बिल के भुगतान का है। बिजली कटौती का यह संकट ज्यादातर राज्यों का देखें तो वक्त पर बिल न भरने की राज्यों की बुरी आदत के बारे में आपको पता चलता है। इस आदत का नुकसान आम आदमियों को हो रहा है। इसी साल 18 अप्रैल तक केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र ने कोयला कंपनियों को 2,608 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, जिसने 1,509 करोड़ रुपए का बिल अभी तक नहीं चुकाया है। तीसरे नंबर पर झारखंड, जिसने कोयला कंपनियों का 1,018 करोड़ रुपए अभी नहीं दिया है। इसके बाद तमिलनाडु, जिसने 824 करोड़ रुपए का बिल भरना है। मध्य प्रदेश की सरकार 532 करोड़ रुपए का बिल लेकर बैठी है, चुका नहीं रही। राजस्थान 430 करोड़ रुपए का बिल लेकर बैठा है। आंध्र प्रदेश 271 करोड़ और उत्तर प्रदेश को भी 214 करोड़ रुपए अभी चुकाने हैं, जो इन्होंने नहीं दिए हैं कोयला कंपनियों को। छत्तीसगढ़ सरकार का भी करीब 203 करोड़ रुपए का बिल बकाया है और कर्नाटक को भी 135 करोड़ रुपए का बिल अभी भरना है। कोयला कंपनियां राज्यों के बिजली घरों को कोयला सप्लाई करती हैं और सरकारों को उनका पैसा वक्त रहते चुकाना चाहिए, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा। परेशानी कैसे बढ़ती है,
इसे आप 4 पॉइंट से समझिए। गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ती है तो राज्यों को उसके लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए। कोयला कंपनियों का बिल भरना अक्सर उनके एजेंडे में होता ही नहीं है, इसलिए वो जितना कोयला मिल रहा है उसी में संतोष कर लेते हैं। यानी उनके जो बिजली की बनाने के जो प्लांट्स हैं वो बढ़ती हुई डिमांड के हिसाब से अतिरिक्त बिजली नहीं बना पाते। राज्यों के पास ग्रिड से अतिरिक्त बिजली खरीदने का विकल्प होता है और वो 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद करके बढ़ी हुई मांग की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन राज्य ऐसा करते नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगी पड़ती है। इसके बाद बिजली कटौती का मैप तैयार करते हैं। यह तय किया जाता है कि किन इलाकों में कितने घंटे बिजली काटकर मौजूदा स्टॉक में काम चला लिया जाए और इसलिए आपकी बिजली कटती है। पेमेंट की जो बात है, एक तरफ तो सरकारें ये बोल रही हैं कि हम फ्री पावर देना चाहते हैं अपने उपभोक्ताओं को, तो एक तरफ तो ये हुआ। दूसरी तरफ वही सरकारें जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो सब्सिडाइज करके पावर की सप्लाई कर रही है ये वोट बैंक में, तो उसको पेमेंट रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा सरकारों से। उसकी वजह से वो कोयला नहीं खरीद सकती है, बिजली नहीं खरीद सकती है। उसका इम्पैक्ट जाके पड़ रहा है जो जनरेटिंग कंपनीज है उनको पेमेंट नहीं मिल रहा। जब उनको पेमेंट नहीं मिल रहा तो वो कोयले वालों को पेमेंट नहीं दे पाते, तो कोल कंपनी कहती है कि हम कैसे सप्लाई करें। ये ऐसे एक साइकिल बना हुआ है। तो ये साइकिल जो है इसको तोड़ने के लिए सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी जिसमें ये कहना पड़ेगा कि जो बिजली की कंपनियां हैं उनको ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता 3 साल तक, चाहे वो बैंकरप्सी का हो या कुछ भी हो। तो अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कोयले की कमी हो गई है? देश के बिजली घरों में कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है। केंद्र सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में कोयले का पूरा स्टॉक मौजूद है, यानी कोयले की कमी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त 2 करोड़ 10 लाख टन कोयला रिजर्व स्टॉक में रखा हुआ है। ये वो स्टॉक होता है जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाता है। परेशानी उन बिजली घरों को होती है जो रेलवे कॉरिडोर से दूर हैं और वहां तक कोयला पहुंचाने में कई बार ज्यादा समय लग जाता है। हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे, वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गया है। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही होगी कि एक तो गर्मी है और ऊपर से बिजली नहीं आ रही, और आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि ये बिजली क्यों नहीं आ रही। इसलिए अगली बार जब चुनाव होगा और कोई भी पार्टी आपके पास आए और वो ये कहे कि हम आपको बिजली मुफ्त में दे देंगे, पानी मुफ्त में दे देंगे, तो अब ये दिन याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब बिजली इस तरह मुफ्त में बांटी जाती है और पहले तो देश की जनता को बिजली मुफ्त में चाहिए, उन्हें बिल नहीं देना, उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं वो भी लगातार चुनाव जीतने के लिए बिजली के बिल आपसे नहीं लेती और फिर उनके पास पैसा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर वो यही बिल आगे कोयला कंपनियों को भी नहीं भरती और उसके हिसाब से वो जितना उनके पास है उतने में ही काम चलाने की कोशिश करती हैं, और इसलिए ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच इतना गैप है ये पैदा होता है। और ये सब कुछ होता है फ्री की राजनीति की वजह से। हम आपको लगातार बताते आए हैं। हम आपके पड़ोसी देश में अगर आप देखें, आप श्रीलंका की हालत देख लीजिए। श्रीलंका पर इस समय 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। आप नेपाल की स्थिति देख लीजिए, वो भी कर्जे में डूब रहा है, वहां पैसा खत्म हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है उनका। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो उनके रिसोर्सेज हैं उनकी सरकारों ने उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और लगातार पैसा लोन के तौर पर दूसरे देशों से लेते चले गए। राज्य सरकारें भी हमारे देश की यही कर रही हैं। हमने एक दिन पहले भी आपको बताया था, आज भी हमारे देश में जो बड़े बड़े राज्यों की सरकारें हैं उन पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बचा हुआ है, और जिस दिन वो कर्जा उन्हें देना पड़ा उस दिन आप समझ लीजिए, अभी तो हो सकता है आपके यहाँ 3-4 घंटे की बिजली ना आ रही हो, लेकिन अभी भी आपके यहाँ 16, 17, 18 घंटे बिजली आती होगी। लेकिन जिस दिन ये सारा पैसा राज्य सरकारों को देना पड़ गया उस दिन आपके यहाँ शायद
24 घंटे में से 3-4 घंटे ही बिजली आएगी। इसलिए यह बात समझ लीजिए कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं होती। हर चीज की एक कीमत होती है। आज आपको यह लगता होगा कि आपने किसी पार्टी को वोट दे दिया और अब आपको बिजली मुफ्त में मिलेगी। मुफ्त में कुछ नहीं होता। हर चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ती है और आपको कभी समझ में भी नहीं आता कि जिस चीज को आप मुफ्त का माल समझ रहे हैं, उसके लिए भी ये पार्टियां, ये सरकारें आपसे किसी और रूप में उसका कहीं ज्यादा पैसा वसूल रही है। और अब आपको आखिर में बताते हैं कि स्पाइस जेट की एक फ्लाइट के अंदर